का यहाँ आने पर सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरी मदद करी। क्या कहना चाहूँगा जी, एक क्रिमिनल आदमी का समर्थन कर रहे हैं जिसके कम से कम 10 मुकदमे सीआई ने उसको हथियार बेचते हुए भी पकड़ा है। हथियार बेचने का गिरोह बना रखा था उसने। उसके बाद में कब्जा, मेरे गांव के पंडितों की ज़मीन है, 70 लाख रुपए दे के 5 करोड़ रुपए बच रहे हैं। ज़बरदस्ती कह रहा है कि मैं इस पर कब्जा करूँ। तो हर टाइम कब्जा सब्जा, मतलब गरीब आदमी को सेधना उसका यही कर्म है। अच्छा मतलब कौन है ये, क्या नाम है मुख्य? रविंद्र हाथी है, माजरा का सरपंच है। अब तो गांव माजरा भी पछता रहा है। गांव माजरा मेरा गांव है, बाड़खी मेरा गांव। 40% माजरा की जनसंख्या बाड़खी में बस रही है। तो बस उसने तो ये सोच रखी है कि जो कुछ बाड़खी से हड़पा जाए वो हड़प ले। सरपंच साहब क्या कारण है इससे ये गिरफ्तार नहीं कर रहे? सर ये मतलब गिरफ्तार ना करने का तो कारण यही है कि भाई प्रशासन अपनी साइड कुछ झुकाव है उनका। क्या हुआ है और तो क्या हो सकता है। सरपंच साहब कहाँ आपका इलाज चल रहा है और आपके साथ अभी क्या हुआ? सरपंच साहब दुर्लभ जी में चल रहा है सर। ये हाँ ये पैराडी है जो दुर्लभ जी में चल रहा है। सरपंच साहब 2 महीने हो गए हैं, क्या विवाद रहा जिस कारण से इतनी ये जो बातें आगे फैली, आपके साथ मारपीट हुई? कितने लोग थे जो आपको मारने वाले थे? वे कम से कम 5 गाड़ियाँ थी। और मैं तो 26 जनवरी को गांव से आराम से अपना झंडा फहरा के स्कूल से तब आ रहा था। और उन्होंने पुल के नीचे रेकी लगा रखी थी पूरी। 5 गाड़ियों ने, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है। गाड़ियाँ मारी हैं पहले तो, उसके बाद में खींच के नीचे गिरा है। और ये विवाद, ये राजीव मेरे ग्राम पंचायत बाड़खी का रास्ता है, उसमें वो ज़बरदस्ती नाला बना रहा था। तो मैंने उसको शाम को जाके कहा भाई ये तरीका थोड़ी ना है तेरा। बोलो मेरा काम यही है। उसने कम से कम बता रहा हूँ मैं 20 बच्चों के पैर खराब कर दिए। प्रतापपुर में एक लड़का के दोनों पैर काट के गिरा है, तोड़वा के गिर दिया। चंदपुरा का एक लड़का का पुलिया के नीचे काट के गिर दिया। और अपने खुद माजरा गांव के भी, उस परिवार के भी 5-6 लड़कों का पैर तोड़ के गिर दिया। उसका काम यही है गिरोह बनाना और गुंडागिर्दी करना। कितने लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया अभी तक? 8 लोगों को अरेस्ट किया है जो कम से कम 5 गाड़ियों में मान के चलो 35 से 40 आदमी। अब बाकी कितने ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तारी नहीं हो पाई? अभी मेन तो रह ही रहा है जी, सारे ही रह रहे हैं जितने 35-40 में। रविंद्र हाथी खुद स्कॉर्पियो उसमें बोलेरो में बैठा था और उसने कही है मारो टक्कर यही है। उसने खुद कही है कि मारो टक्कर यही है। प्रशासन कह रहा है रविंद्र हाथी वहां नहीं था। बस यही रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। रास्ते को लेकर वो विवाद हुआ था। बाकी मतलब मेरे गांव में कुछ ज़मीन है, उसमें उसने ज़बरदस्ती, मतलब जैसे उसके नाम एग्रीमेंट भी नहीं है। एक दिन मेरा उसके टेलीफोन पे बात हुई, बोलो अंकल आप इधर आ जाओ, आपने ही अड़ता रखा है ये मामला। मैं क्या अड़ता दिया, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। मेरे गांव का रविंद्र पंडित जी है, उसको एक चावंडी का है सीताराम, उसने 70 लाख रुपए देकर ने एग्रीमेंट करवा लिया। 5 करोड़ 70 लाख में उनका सौदा हुआ था। तो बोला भाई मैं तो 2.5 करोड़ रुपये और दूंगा। और सरपंच साहब आप कहो इसको, पंडित जी को, भाई 2.5 करोड़ और कौन देगा। अभी एसडीएम साहब भी आए आपके पास, क्या आश्वासन देंगे? एसडीएम साहब तो यही बोल रहे थे भाई जल्दी लोकेशन लगाएंगे और जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप क्या प्रशासन तो, मैं तो ये चाहता हूँ उसको जल्दी से जल्दी अंदर घेरा जाए। पुलिस कह रही है कि हम उनकी लोकेशन ले रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि घर पे आ रहे हैं वो लोग। 2 बार आए हैं घर पे, 2 बार घर पे आया है। और हमने सीआई को टेलीफोन भी किया है कि घर पे आया। बोले भाई आज तो मैं चंडीगढ़ हूँ। चलो कोई ना, चंडीगढ़। अगले दिन फिर दोबारा इतला किया है तो बोला भाई मेरा साड़ा एक्सपायर हो रहा है। फिर साड़ा एक्सपायर हो गया, नाम लिया तो मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, साड़ा एक्सपायर हो तो पहले हुआ है। यानी कुल मिला के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो सारे ऐसे नकली से पकड़ के घेर दिए जो मतलब नशेड़ी हुए हैं। मेन जो आदमी जो साजिश करता भी है और वहाँ गाड़ी में बोलेरो में बैठा हुआ था, और उसने सीधी कही है, मेरा ध्यान है नुक्का कि बोला मारो यही है साड़ा, इसका टक्कर मारो। ठीक है। 5 गाड़ियों से टक्कर मारी। और भैरोड में भी कब्जा करने गया था, वहाँ पर भी उस पर मुकदमा चल रहा है। 11-12 उस पर मुकदमे हैं और क्रिमिनल आदमी, चोर आदमी है। मेरे को बोला भाई शहीद के लिए अंकल 20 ट्रॉली मिट्टी की दे दो, और रात को कम से कम 1000 ट्रॉली मिट्टी उठा लेगा। चोर है, 1 नंबर का चोर। ठीक है, कोई उसका और कोई दूसरा कर्म ही नहीं है। और अब प्रशासन उसका सहयोग कर रहा है। मुझे तो प्रशासन से यही आश्वासन चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी खा के अंदर घेरा जाए। ठीक है। मैंने सुना है लेडीज़ को सरपंच साहब गाड़ी में, मैं उनसे भी मिला हूँ। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन को पता है इस मामले का, और टीमें जो पुलिस की है वो गठित कर रखी है, वो इस मामले को देख रही। जल्दी
जो मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार करके सरपंच को न्याय दिलवाया। सर इनका कहना है कि आरोपी अभी भी गांव में घूम रहे हैं, घर तक भी वो पहुंच जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस उसके पीछे है, कभी बगैर उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, जब भी लोकेशन मिलेगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई सर की। नहीं लगता कि ऐसे में सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए परिवार को? अगर वो डिमांड करते हैं तो एसपी साहब उसका मूल्यांकन करवा लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी महसूस हुई तो सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी।